नमस्कार साथियों। देखिए, आज से, कल से, परसों से 2-3 दिन से कंटिन्यूस मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम का जो है दौर स्टार्ट हो गया, कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, काफ़ी बड़े बड़े पेपर हो गए, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। तो कंसिस्टेंटली स्टूडेंट्स मेरे को जो है मैसेजेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में मैसेजेस कर रहे हैं। और उनकी टेंशन का कारण है, सर पेपर जो है बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। देखिए, और वो कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अभी हम लो फील कर रहे हैं, तो हमें आप कोई क्लास दीजिए जिससे मोटिवेशन हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो ऐसे नहीं बता रहा कि कोई हवा में बातें करके आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, लेकिन जो फैक्ट है, रियलिटी है, वो बताना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं कि सर पेपर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, कई कह रहे हैं सर पेपर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं और किसी नोट्स में से ही नहीं आ रहे, किसी बुक्स में से भी नहीं आ रहे। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे जो भी नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 3-3 हज़ार पेजेस के नोट्स में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो बाकी की ये है, देखिए, यदि इतने नोट्स होते हैं तो आपको लगता है ऐसा नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई नोट्स में से 90% आ जाए, 80% आ जाए, 100% आ जाए। आप उनको पढ़ते हैं तो आपका उसमें से मैटर आता है, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है। क्योंकि जो भी टीचर नोट्स तैयार करता है, पढ़ाता है, बुक्स को कंसल्ट करता है, तो वो उन सारी चीज़ों को जो उसको लगता है एक्सपेक्टेड पूछी जाती हैं, तो उनमें से जो है उन चीज़ों को कलेक्ट करता है। बाकी की बात दूसरी है कि एग्जामिनर आपका यदि पेपर कितना भी इरेलीवेंट बनाए, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें तो आनी ही आनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है, जिनको कि कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आपका 50% मैटर आ रहा है, 60% मैटर आ रहा है। ठीक है, तो यदि डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप ध्यान रखना, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा जो है मेरिट जो है कंसीडर की जाती है। यदि डिफ़िकल्ट आ रहा है तो उसकी मेरिट लो जाएगी, ईजी आ रहा है तो आपकी मेरिट जो है ज़्यादा जाएगी। तो आप ये जो डिफ़िकल्ट वाली जो है टेंशन बिल्कुल ना करें कि डिफ़िकल्ट आ रहा है पेपर। देखो, जिस तरीके से जो पेपर आ रहे हैं अभी डिफ़िकल्ट, उससे इस तरीके का एनालिसिस किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई अब इस हिसाब से जो पेपर आ रहे हैं तो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर तक मेरिट डाउन जा सकती है। अब 10 से 15 तक डाउन जा सकती है। यदि मान लो आपकी इंग्लिश का पेपर भी इसी तरीके से, यदि उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा आता है, तो आप ये मान के चलिए इंग्लिश की भी मेरिट जो है 10 से 15 नंबर नीचे आ जाएगी। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, 10 से 15 नंबर नीचे आने पर आप जो है इजीली कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, या फिर हमें जो है ऐसा लग रहा है कि हमें याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम भूल रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, ये जो एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है हर स्टूडेंट्स के साथ होती है। मैंने पहले भी बताया था, आपका अब की बार जो टॉपर होगा उसके अंदर भी यही फीलिंग्स आ रही हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे याद नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं होगा। चाहे वो कितने भी लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, कोई भी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ये टेंशन होती है उन्हीं को होती है जो पढ़ रहे हैं। देखिए, आपका ये जो कंपटीशन है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप यदि गौर से देखें तो यदि जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक होकर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ यदि एग्जाम में जाएगा और उसने तैयारी की हुई है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 चीज़ें, एक तो उसने सिंसियरिटी से तैयारी की है, अपना समय दिया है पढ़ाई के लिए। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं कि सिलेक्शन के बारे में। आपकी ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें आपकी इंग्लिश के 7 ऑलमोस्ट, देखिए 7 आपके ऑलमोस्ट 7000 जो है फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब जैसे ये जो ट्रेंड है, जैसे और जो पेपर हुए हैं, तो उसमें आप देखिए केवल 35%, ठीक है ना, एवरेज जो है 35% स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। यदि मैं 7000 का 35% यदि निकालूं तो ऑलमोस्ट आपका 2400 आएगा। तो इसका मतलब आपकी एग्जाम में इतने ही बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। और इनमें से भी आप देख लीजिए कि जो मेन जो सिंसियर बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए वो 700 से 800 के बीच में हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी जो स्टूडेंट जो है किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएगा, अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ जाएगा, किसी भी तरीके से इनके पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं क्या, उसने क्या किया, इस चीज़ों को ध्यान नहीं देखेगा, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए। आपने तैयारी की है, आप भूलोगे,
ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, कोई भी जो आईएएस का टॉपर है उसके साथ भी होता है, आपका टॉपर है उसके साथ भी होगा। तो ये आप ये ना सोचें कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने एग्जाम दी थी, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ के लोगों के साथ हुआ था, मुझसे पहले भी हुआ था, और मैंने अभी तक जो है 2008 से लेकर और अब तक कम से कम 10 से 12 एग्जाम क्वालिफाई किए, और काफ़ी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करने के बाद हर एग्जाम में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो आप जो 2-5 मिनट 10 मिनट बाद आप रिलैक्स फील करते हो, फिर सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जो आपने मेहनत की है जो है उसका रिजल्ट आपको सामने आने लग जाता है, आपको याद रहने लग जाता है। फाइन। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कैसे पेपर अटेंड करें, क्या करें। देखो, वैसे ही आपकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2-3 गलतियां नहीं करना। क्या होता है कि कई बार हमारे दिमाग में पहले से ही प्रेजुडिस हो जाता है कि भाई लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ईजी आएंगे, या ग्रामर के ईजी आएंगे। तो ऐसा पहले से कोई प्रेजुडिस ना बनाएं, ठीक है। आप जब पेपर दोगे, पेपर में बैठोगे, तब ही आपको पता लगेगा कि किसका सेक्शन डिफिकल्ट है, किसका इजी है, पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। अननेसेसरी क्वेश्चंस ना करें, कम आ रहे हैं कम करें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है तो कितनी भी लो कट ऑफ जा सकती है, आप इसकी टेंशन ना करें। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि 50 मार्क्स पर भी आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए। यदि पेपर डिफिकल्ट हो तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हो उतने ही क्वेश्चन करें। अननेसेसरी क्वेश्चन करने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। देखिए, जब आप पेपर अटेंड करें तो एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमारे साथ, जैसे कि पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, तो आप पैसेज के क्वेश्चन यदि आपको ऐसा लगे पैसेज बहुत ज़्यादा जो है लेंथी है, आपको ऐसा लगे कि पैसेज डिफिकल्ट है, तो आप एक बार उसको पढ़ने के बाद उसको छोड़ दें और क्वेश्चंस को करने लग जाएं। पैसेज के ऊपर बाद में आएँ, क्योंकि पैसेज आपका बहुत सारा लंबा टाइम जो है कंज्यूम कर देगा। तो फिर आपको चाहे बहुत सारा टाइम भी बचेगा, लेकिन आपके अंदर ऐसा लगेगा मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो गया। यदि ऐसा लगे कि पैसेज ईजी है, छोटा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको कर लें, नहीं तो उसको बाद में कर लें। पैसेज में हमारे साथ क्या होता है, हमारी ये साइकोलॉजी होती है कि यार ये तो पैसेज है, इसके आंसर तो नीचे ही है, ये तो मुझे आने ही चाहिए, इनको तो मैं करूँगा ही करूँगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पैसेज इतना डिफिकल्ट हो, आपको समझ में नहीं आए, उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाए। यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अननेसेसरी ये मत सोचे कि सामने जो पैसेज है उसमें से आंसर मुझ पे नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है नहीं आए, एग्जामिनर इंटेंशनली इस तरीके का पैसेज दे, एम्बिग्युअस हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि जरूरी हो, ऐसा हो सकता है। मतलब किसी भी सेक्शन में आप जो है अपने पहले से ही कोई आइडियाज क्रिएट ना करें कि मुझे, आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन कैसा है, कौन सा सेक्शन बेकार है। दूसरी बात, आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, उनका विशेष ध्यान रखना। देखो, आप लोगों को सबको सेंटर पर हर हालत में 7 AM पर पहुंचना है। आप ये टारगेट बना लेना कि मुझे 7 AM पर सेंटर पर पहुंचना है। आप जो है 7:30 का टारगेट नहीं बनाना, 8 o'clock का टाइम मत बनाना, आप 7 AM का टारगेट बनाना कि मुझे हर हालत में 7 AM पे पहुंचना है। क्योंकि यदि आप थोड़े भी यदि लेट हो रहे होगे, चाहे आप 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे, लेकिन रास्ते में आपके अंदर ये फीलिंग्स आ गई कि मैं लेट हो सकता हूं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा और आपके एग्जाम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 7 AM पर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। सेकंड, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद किसी भी एस्पिरेंट से पढ़ाई से रिलेटेड बातें ना करें। हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो रीडिंग को ही पढ़ना मानता है और उसने 10 किताबें पढ़ ली हों और 5 टीचर्स के नोट्स पढ़ लिए हों और उसने 10-20 हज़ार क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के कर लिए हों। तो आप, यदि किसी ने इस तरीके से आपसे कहा और आपका वही मूड खराब हो जाएगा और आप वहीं डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो किसी भी हालत में एग्जाम से पहले किसी भी से उस पेपर से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, आपने क्या पढ़ा है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी बातें ना करें। सेंटर में जाने के बाद आपके जो पेपर के बीच में गैप जो है, ठीक है ना, 12 बजे से और जो 2:30 बजे तक का जो गैप है 2.5 घंटे का, उसमें स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात को विश्वास रखना, किसी भी स्टूडेंट से पेपर का डिस्कशन ना करना, अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश मत करना। ये कोशिश मत करना कि मेरा क्वेश्चन गलत है या सही है। आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए लेकिन एक भी गलत हो गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरी, सामने वाला जो स्टूडेंट है वो कोई आंसर बताए और आपको लगे कि ये मेरा गलत हो गया, तो भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके दूसरे पेपर पे पड़ेगा। फर्स्ट पेपर मान लो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप उसमें अननेसेसरी क्वेश्चन करके नहीं आए कि मैं तो अननेसेसरी, मेरे पास तो, आपको ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो जाएगी फर्स्ट पेपर में आप पे 50-60 क्वेश्चन ही आ रहे हों। आप सोचे मेरे पास तो 50-60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अब तो मैं 100 और 150 कर दूं, और पता लगे कि सेकंड पेपर जो है बहुत अच्छा था, उसमें आप आराम से 100 कर सकते थे, तो आपने उसके चक्कर में आपका फर्स्ट पेपर नेगेटिव में चला गया, तो आपके सेकंड पेपर में जो आप अच्छा कर सकते थे वो भी जो है खराब हो गया। इसलिए जिस पेपर में जितना आता है उतना ही करें। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बीच में एक भी क्वेश्चन चेक ना करें,
किसी से भी बात ना करेंगे आपका पेपर कैसा हुआ है, सेंटर से निकल कर कहीं दूर जाकर किसी भी जहाँ पर भी आपको लगे कि कंफर्टेबल बैठे हैं वहाँ बैठें, रिलैक्स करें, ठीक है। और अगली बात जो स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है, मैंने आपको बता दिया अटैम्प्ट कैसे करें, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया किसी भी तरीके से पेपर से रिलेटेड आप कोई भी डिस्कशन ना करें, ओके। फिर नेक्स्ट बात ये है कि मैंने आपको बताया, आप कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये हैं कि सर, हाँ, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये है कि सर अब हम जो है प्रैक्टिस करें क्या। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी प्रैक्टिस ना करें, किसी एक क्वेश्चन पर ना उलझे कि एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ही आप पूरा टाइम खराब कर दें और 10 लोगों से डिस्कस करें। इस वक्त अपने किसी भी तरीके से जो आपके सोशल मीडिया पर डिस्कशन है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड वो ना करें, क्योंकि आप जिस एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो उसके चक्कर में टाइम खराब कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आएगा। और यदि ऐसा है कि वही क्वेश्चन आना हो तो कोई बात नहीं, आ जाने दो, एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन के पीछे ना भागे कि एक क्वेश्चन के पीछे भागे और अपना टाइम खराब कर दें, बिल्कुल भी आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस ना करें। आपके जो नोट्स हैं, आपने जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ा है, आपके नोट्स हो, आपकी बुक्स में से अंडरलाइन किया हुआ हो, जो कुछ भी आपका जो स्टडी मटेरियल है, जैसे जनरली नोट्स बना लेते हैं, आपके नोट्स हो खुद के, आपने कहीं से जो है गाइडेंस लिया हो वहाँ के नोट्स हो, जिस तरीके से भी स्टडी आपने की है उन्हीं को आप रिवाइज करें, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जैसे आप कहते हैं पेपर डिफिकल्ट है, जैसे मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, मान लो आपके जो है जनरली क्या होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है, अभी तक ट्रेंड तो ऐसा ही है कि ग्रामर के क्वेश्चन इजी आते हैं, ओके। तो ग्रामर वाला जो क्वेश्चन, देखो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें तो ग्रामर के क्वेश्चन इजी आते हैं, बल्कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो है डिफिकल्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो हमारा जो बैच चल रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट फेज में पहले बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कराकर एडवांस लेवल के जो रूल्स हैं उनसे जो है स्टूडेंट्स को फेमिलियर करते हैं, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, जनरली जो है ग्रामर के क्वेश्चन इजी आते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में जो बैठते हैं बच्चे वो या तो पहले से स्कूल लेक्चरर होंगे या सेकंड ग्रेड में होंगे, कहीं ना कहीं जॉब होगी उनकी, तो उनको ग्रामर की नॉलेज होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप आराम से, यदि कोई डिफिकल्ट पेपर आए तो देखो आपको डरना नहीं है, डिफिकल्ट भी पेपर आए तो आप आराम से 35 क्वेश्चन जो है उस सेक्शन में कर सकते हो। और मान लो थ्योरी और लिटरेचर के, थ्योरी के और क्रिटिसिज्म के जो है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए तो भी आप जो है 25 क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपके जो है 85 जो है, इसमें क्या है आपके क्या हो गया, 85 क्वेश्चन हो गए, फाइन। अब 85 क्वेश्चन हो गए और 85 ही मान लो आप जो है, वो भी बहुत डिफिकल्ट आता है, उसमें भी आप 85 कर लेते हो, ठीक है। तो आपके टोटल इंग्लिश में 85 मार्क्स हो जाते हैं। मान लो आपके जो है 25 जो मार्क्स हैं जो आपके जीके में हैं, तो आपका स्कोर 110 हो जाता है। यदि पेपर, अब जैसे पेपर आ रहे हैं उस तरीके का ही पेपर आए, जिस तरीके से डिफिकल्टी लेवल जो है और पेपर का आ रहा है उसी तरीके का डिफिकल्टी लेवल यदि आपके एग्जाम में आता है, तो ये जो 110 मार्क्स है ना, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। आई रिपीट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि इस स्कोर को भी अचीव कर लेते हैं, जिस तरीके का लेवल आ रहा है डिफिकल्टी लेवल, तो आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू कॉल तो पता नहीं कितने कम नंबर पे आ जाएगा, कोई सीमा ही नहीं। हालांकि जो रियलिटी है वो हम पेपर के बाद ही कर पाएंगे, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ना, बार बार में डिफिकल्ट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आपके लिए ही नहीं है, सबके लिए है। ईजी होगा तो आपके लिए ही नहीं होगा, सबके लिए होगा, फाइन। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाएं, बिल्कुल भी ना डरें और किसी से किसी तरीके की बातें नहीं करें, क्योंकि सामने वाला आदमी जो है आपको जो है किसी ना किसी तरीके से डिस्करेज कर देगा और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा रखेंगे, अच्छी तरह से, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा, हम तो सब कुछ भूल गए, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है वो सारा का सारा आपका अनकॉन्शियस मेमोरी में चला गया है। जैसे ही पेपर देखोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर में जाने के बाद 5 या 7 मिनट तक जरूर आप थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हो, और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा, फाइन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि पेपर इस तरीके के आ रहे हैं, यदि इस तरीके का जो, जैसे मान लो किसी की ग्रामर अच्छी भी हो सकती है तो वो 40-45 तक भी कर सकता है इस सेक्शन में, चलो 40 कर दे, तो फिर यहां पर यदि मान लो उसके कोई 5 क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर है तो सेकंड पेपर में भी आप बाय एंड लार्ज इस तरीके का स्कोर कर लें तो आप आराम से फाइनल सिलेक्शन में आ जाएंगे, फाइन। और भी ज़्यादा डिफिकल्ट आए तो इससे भी कम जा सकती है।
है ना। तो आप डरे नहीं पेपरों से, डिफ़िकल्टी लेवल, और आप ये ना सोचिए कि किसी में से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जब उसको देखते हो, अपने स्टडी मटेरियल को देखते हो, ढंग से कंसीडर करते हो, तो आपको सब पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ इससे आई है, ये चीज़ इससे आई है, ये चीज़ इससे आई है। फाइन। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से विश्वास के साथ पेपर देने जाएं। टाइम का विशेष ध्यान रखें, 7 AM पर अपने सेंटर्स पर पहुंच जाएं, किसी से कोई डिस्कशन ना करें। और मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले रात को कंप्लीट नींद लें, क्योंकि आपने जो पूरा साल भर पढ़ा है उसका रिफ्लेक्शन तभी आएगा, तब आपका माइंड जो है बिल्कुल कूल होगा, पीसफुल होगा, एग्जॉस्टेड नहीं होगा, थका हुआ नहीं होगा, आपका माइंड एनर्जेटिक होगा, तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। क्योंकि आपको 300 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने हैं, और आपने टेस्ट सीरीज़ में एक साथ करे हैं 300 क्वेश्चन, तो आपको एक्सपीरियंस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइन। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करेंगे और अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और आप अच्छा करेंगे और आप सबका सिलेक्शन होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। थैंक यू।